और चलिए बात करते हैं अमेरिका को झुलसाती गर्मी की। अमेरिका में प्रचंड गर्मी ने तांडव मचा रखा है। अमेरिका के कई राज्यों में पारा 40 डिग्री को क्रॉस कर गया और इसी भीषण गर्मी के बीच अमेरिका से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मोम स्टैचू गर्मी के चलते पिघल गया। मोम की प्रतिमा का आकार बिगड़ गया। आप देखिए इस रिपोर्ट में। दुनिया का ताकतवर मुल्क अमेरिका इस वक्त प्रचंड गर्मी के प्रकोप से त्राहिमाम कर रहा है। अमेरिका के कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के भी पार जा पहुंचा है। भीषण गर्मी के साथ साथ झुलसा देने वाली हीट वेव का कहर अमेरिकी राजधानी वॉशिंगटन में देखने को मिल रहा है। आखिर प्रचंड गर्मी से अमेरिका में हालात कितने भयावह हो चुके हैं, इसका अंदाजा आप वॉशिंगटन डीसी से सामने आई इस तस्वीर से लगा सकते हैं। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का मोम स्टैच्यू है, जो भीषण गर्मी के चलते पिघल चुका है। 6 फीट ऊंची मोम की प्रतिमा का आकार पूरी तरह से बिगड़ गया है। आपको बता दें कि इसी साल फरवरी में नॉर्थ वेस्ट वॉशिंगटन के एक स्कूल परिसर के बाहर लिंकन की मोम की मूर्ति स्थापित की गई, लेकिन अब वॉशिंगटन डीसी के प्राइमरी स्कूल में लगी मोम की मूर्ति गर्मी की वजह से पिघलने लगी है। मूर्ति का सिर भी पिघल गया, पैर धड़ से अलग हो गए। अमेरिका के महान नेताओं में गिने जाने वाले लिंकन का स्टैच्यू करीब 3000 पाउंड मतलब 1400 किलो वजनी था। इसे सेफ मोम के जरिए तैयार किया गया था, लेकिन भीषण गर्मी के चलते पूर्व राष्ट्रपति लिंकन की प्रतिमा पिघल गई। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। 2 दिन पहले इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि राफा की जंग खत्म हो गई है, अब नए दुश्मन की बारी है। नई रिपोर्ट्स में इस बात का दावा हो रहा है कि इजराइल का अगला टारगेट अब हिजबुल्लाह है और इसमें नेतन्याहू स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क की मदद लेना चाहते हैं। हिजबुल्लाह के खिलाफ नेतन्याहू का स्टारलिंक प्लान क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। इस धूल भरे रेगिस्तान में इजराइल के टैंक तैनात हैं। कई टैंक आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ लोहे की फेंसिंग लगी हुई। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायली फौज ने गोलान हाइट्स के पास बड़ी संख्या में फौज तैनात की है और इजरायली फोर्स दक्षिणी लेबनान बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। क्या नेतन्याहू का हमास से बदला पूरा हो गया है? क्या इजराइल अब अपने दूसरे दुश्मन के खात्मे की तरफ बढ़ रहा है? एक रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल अपने दूसरे दुश्मन हिजबुल्लाह का खात्मा करने के लिए बढ़ रहा है और इसके लिए उसे दुनिया के सबसे अमीर शख्स इलॉन मस्क की जरूरत है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए इजराइल इलॉन मस्क से बात कर सकता है। इजराइल इलॉन मस्क की स्टारलिंक की सेवाएं लेना चाहता है। हिजबुल्लाह के हमले में पावर ग्रिड नष्ट होने पर स्टारलिंक मदद कर सकता है। इजराइल स्टारलिंक के 5000 लोहा ऑर्बिट वाली सैटेलाइट्स की मदद चाहता है। इसके अलावा इजरायली सरकार खाने पीने के सामान इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े गोदाम बनवा रही है। हिजबुल्लाह से जंग के हालात में ये सामान इमरजेंसी में काम आ सकेंगे। वैसे आपको बता दें कि पिछले साल 27 नवंबर को इलॉन मस्क इजराइल पहुंचे थे। इलॉन मस्क ने नेतन्याहू के साथ किबुत्ज कफार अज्जा का दौरा किया था, जहां 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया था। नेतन्याहू ने मस्क को हमास हमले के वीडियो दिखाए थे। ये वीडियो हमास आतंकियों के बॉडी कैम से लिए गए थे। तो वहीं इलॉन मस्क ने भी इजराइल के हमास पर अटैक को जायज ठहराया था। वैसे इसके कुछ महीने बाद इजराइल हमास जंग के बीच इलॉन ने एक पोस्ट में अपने सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का फोटो शेयर करते हुए लिखा था, हमने एक दूसरे पर नहीं बल्कि स्टार्स पर रॉकेट भेजने चाहिए। यानी इलॉन मस्क नेतन्याहू की मदद करेंगे या नहीं, यह अभी साफ नहीं है। क्या अमेरिका यूक्रेन में अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार है? क्या अमेरिका रूस के खिलाफ इराक अफगानिस्तान वाली रणनीति पर आगे बढ़ेगा? यह रिपोर्ट आप देखिए। इस जंग में यूक्रेन 2 साल से भी ज्यादा वक्त से रूस जैसे शक्तिशाली मुल्क का मुकाबला कर रहा है।
अगर आज यूक्रेन रूस के आगे मजबूती से टिका है तो उसके पीछे अमेरिका है। अमेरिका ने न सिर्फ यूक्रेन को अरबों डॉलर्स की मदद की, बल्कि लॉन्ग रेंज वेपन और मिसाइल्स देकर यूक्रेन को ताकत दी है। CNN के मुताबिक अमेरिका अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज सकता है। अमेरिकी हथियारों की मरम्मत के नाम पर यूक्रेन जाएंगे अमेरिकी सैनिक। अमेरिकी सैनिकों को कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर यूक्रेन भेजा जाएगा। इराक, अफगानिस्तान में भी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर गए थे अमेरिकी सैनिक। रूसी वैगनर आर्मी की तरह कॉन्ट्रैक्टर्स भी अमेरिकी मिशन पूरा करते हैं। सवाल है कि आखिर कॉन्ट्रैक्टर्स के तौर पर अपने सैनिकों को यूक्रेन भेजकर अमेरिका अपना कौन सा मिशन पूरा करना चाहता है।